कानपुर जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने आज उर्सला अस्पताल का औचक निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी सबसे पहले उर्सला अस्पताल के दवा वितरण कक्ष में पहुंची, जहां पर उन्होंने लोगों से जानकारी करते हुए पूछा कि दवा आपको पूरी मिल गई है या नहीं। उनके द्वारा बताया गया कि दवा उन्हें मिल गई है। उन्होंने पूछा कि दवा बाहर से तो नहीं मंगाई जा रही। इस पर परिजन द्वारा बताया गया कि दवा अस्पताल से ही उन्हें मिल रही है। जिलाधिकारी ने डॉक्टरों से मिलकर निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दवा की उपलब्धता बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। ओपीडी के शौचालय का निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के दौरान शौचालय में काफी गंदगी थी। इस पर उन्होंने सफाई में लगी कायदेई संस्था के प्रतिनिधि को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सफाई में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन कर्मी द्वारा सफाई की जाए या प्रत्येक स्थिति में सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान शौचालय में बिजली नहीं थी तथा बिजली की कंट्रोल रूम का दरवाजा टूटा हुआ था। इस पर उन्होंने जेई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रत्येक स्थिति में समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। तत्पश्चात उन्होंने ब्लड बैंक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ब्लड की उपलब्धता के विषय में जानकारी की तो उपस्थित डॉक्टर द्वारा बताया गया कि ब्लड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि रक्तदान महादान है, सभी स्वस्थ व्यक्तियों को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। आज कहाँ पर आएंगे निरीक्षण करने? आज उर्सला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। ओपीडी सेक्शन देखने के बाद अभी हम लोग ओटी जहाँ पर सर्जरीज प्लान होती हैं उस सेक्शन में आए और यहाँ पर कुछ मरीजों से इंटरेक्शन भी हुआ। कुछ जो प्लांट सर्जरीज हैं उनके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है उसको थोड़ा और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिन लोगों को जब बुलाया जाता है प्लांट सर्जरी के लिए तो उनके वेटिंग एरिया जो है उसको और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। उसके संबंध में हम लोगों ने निर्देश दिए हैं और एक कार्य योजना बनाने के लिए इनको तुरंत डायरेक्टर साहब को निर्देशित किया है। अन्य चीज़ें देखी गई, साफ़ सफाई के लिए जो एजेंसी लगाई गई है उसके द्वारा कार्य जो है वो उस लेवल का नहीं किया जा रहा है जो उससे अपेक्षाकृत है। बाथरूम्स में थोड़ी सी सफाई में कमी दिखी है, उसको हम लोग लाइन अप करने के लिए पुल करेंगे इस एजेंसी को। और साथ ही जो तीमारदार हैं उनके बैठने की व्यवस्था को और कैसे बेहतर किया जा सकता है इसके संबंध में दिशा निर्देश यहाँ पर ओपी में जो है के दौरान भी ये बात पता चली है। इस बारे में मैंने बात अच्छी तरह से रखी है पुख्ता तरीके से कि ऐसी कोई चेष्टा करेगा कि दलालों की सक्रियता को प्रतिबंधित होने से कोई रोकेगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई दलाल इस तरह के इंगित होते हैं, एक तो हॉस्पिटल स्टाफ भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाए और हमें भी कहीं से सूचना मिलती है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पैसे बाहर से लिए जाने की बात है या दवाइयों के संबंध में अभी मेरी दो चार पेशेंट से जो इंटरेक्शन हुआ ऐसी बात निकल के नहीं आई, लेकिन आपके माध्यम से जानकारी हो रही है। इस पर भी हम लोग सतर्क निगरानी रख पाएंगे। कोई भी किसी भी दशा में पेशेंट जो है उससे पैसा नहीं मांगना है क्योंकि ये शासकीय व्यवस्था है और शासकीय व्यवस्था के तहत जो उनको अनुमन्य सुविधाएं देनी है वो दी जानी चाहिए। गर्मी आ गई है मैम, कूलर की तो व्यवस्था ठीक थी लेकिन हाँ लाइट कमी दिख रही है, फैंस की भी कमी दिख रही है, उसको भी हम लोग स्ट्रेंथन करने के लिए डायरेक्टर को बोला। मैम दवा बाहर की लिखी बात तो नहीं आई सामने। अभी मैंने पेशेंट से इंटरेक्ट किया, वो अच्छी बात बता रहे थे कि दवाइयाँ यहाँ से मिल रही हैं। कोई बाहर वाली अगर बात आती है